एनकाउंटर को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। इस बीच पुलिस के अनुसार भारत ज्वेलर्स की दुकान पर हुई लूट में आरोपी अनुज प्रताप सिंह भी शामिल था। पुलिस ने उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर के बाद उसके पिता की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा है। लखनऊ में आयोजित इस प्रतियोगिता में निर्भय नाथ तिवारी ने 100 मीटर की दौड़ 10.74 सेकंड में पूरी की है। जी हां, अंडर 23 में उत्तर प्रदेश के लिए ये रिकॉर्ड टाइमिंग है। इस रिकॉर्ड के साथ ही वे राष्ट्रीय प्रतियोगिता में यूपी का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी क्वालिफाई हो गए हैं। तिरुपति मंदिर में लड्डू विवाद के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी विरोध के सुर उठने लगे हैं। इस बीच इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व सांसद ने कहा कि मिलावटखोर हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब आंध्र प्रदेश के सीएम ने जांच करा दी तो यहाँ भी जांच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की कल शहीद पुलिस ने पूर्व राज्य मंत्री और मौजूदा कांग्रेस नेता हाजी इकराम कुरैशी के खिलाफ मारपीट की रिपोर्ट दर्ज की है। पूर्व मंत्री के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर ये रिपोर्ट दर्ज की गई है। इस मुकदमे में हाजी इकराम कुरैशी के बेटे को भी नामजद किया गया है। पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की विवेचना शुरू कर दी है। लड्डू विवाद को लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस बीच स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि मंदिरों के प्रसाद में कोई दूसरा नहीं बल्कि हिंदू धर्म के ठेकेदार ही मिलावट कर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनके मुताबिक प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाने जैसा अनर्थ का काम हिंदुओं के धर्माचार्य और मंदिरों के पुजारी और पंडित ही कर रहे हैं। हिंदू धर्म के दुश्मन कोई और नहीं बल्कि पंडित और पुजारी ही हैं। राजधानी में डेंगू का प्रकोप बढ़ने लगा है। अब 21 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में पाए गए मरीजों की जनवरी से लेकर अब तक की ये सबसे ज्यादा संख्या है। जनवरी से अगस्त तक 103 मामले ही डेंगू के पाए गए थे। सितंबर के 22 दिनों में ही 181 मरीज पाए जा चुके हैं, तो वहीं 50 से अधिक मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के बाद सरकार अब 50,000 से 1 लाख की आबादी वाले 63 शहरों के लिए भी मास्टर प्लान तैयार कराने जा रही है। मास्टर प्लान लागू होने के बाद इन शहरों में भी महानगरों की तर्ज पर भू उपयोग के आधार पर नक्शा पास किया जाएगा। इससे भवन निर्माण में मनमानी रुकेगी। इसको लेकर आवास विभाग में उच्च स्तर पर सहमति बन गई है। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच चल रहे जमीन विवाद के मुकदमे में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज बेहद अहम सुनवाई होनी है। आज की सुनवाई जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में दोपहर करीब 3 बजे से होगी। आज मुख्य रूप से मुस्लिम पक्ष द्वारा दाखिल की गई रिकॉल अर्जी पर सुनवाई होनी है। शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई 1.5 दर्जन याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई किए जाने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन में महिलाओं के साथ लूट का मामला सामने आया है। रविवार की सुबह बरेली मुरादाबाद के बीच ट्रेन में सफर कर रही 4 महिलाओं से बदमाशों ने सोने की चेन और हाथों के आभूषण लूट लिए। ये वारदात उस समय हुई जब ट्रेन सिग्नल नहीं मिलने की वजह से जंगल में खड़ी थी। लूट के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सिंघड़िया क्षेत्र को हरित क्षेत्र से हटाकर आवासीय श्रेणी में शामिल करने के मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद वहां के बाशिंदों को राहत मिलने लगी है। जीडीए ने कुछ दिन पहले जहां ध्वस्तीकरण को लेकर जारी नोटिस को वापस लिया, तो वहीं अब मकान निर्माण के समय दर्ज हुए केस को वापस करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।